इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, 24 न्यूज के वर्कर्स पर पैमरा गार्ड्स की फायरिंग के खिलाफ सहाफियों ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर को सहाफियों से मिलकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। तो आपको बता रहे हैं 24 न्यूज के वर्कर्स पर पैमरा गार्ड्स की फायरिंग के खिलाफ सहाफियों ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर को सहाफियों से मिलकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। आपको बताते चलें कि 24 न्यूज की बंदिश की वजह से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था इस्लामाबाद में, और वर्कर्स पर पैमरा गार्ड ने फायरिंग की और इसी के खिलाफ सहाफियों ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर को सहाफियों से मिलकर मामला हल करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट में 24 न्यूज की बंदिश से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने चैनल की नशरियात मुकम्मल बहाल न करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि नशरियात आज मुकम्मल बहाल न हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने 24 न्यूज़ की मुकम्मल तौर पर नशियात बहाल ना करने पर इजहार बरहमी किया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 24 न्यूज़ की नशियात मुकम्मल तौर पर बहाल ना करने पर रिमार्क्स दिए हैं कि अगर तमाम नशियात मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई तो पैमरा अथॉरिटी के खिलाफ सबसे पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, इसके बाद केस को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने पैमरा के जो मुतलका वहाँ पे मौजूद थे अहलकार, उनको हुक्म दिया कि इस हवाले से अदालत को इंश्योर करें कि 24 की तमाम नशियात बहाल हो चुकी हैं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानब से मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट और मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे दरख्वास्त गुजारों के मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट से। शाह जी बताएं कि आपने भरपूर दलाल दिए आज भी और उस दिन भी स्टे करवाया, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं क्या किया। आज उसमें इनिशियल प्रोसीडिंग्स में फिर पैमरा की जानिब से टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्शन लिया गया, जिस पे जज साहब ने उनको फिर मना किया कि आप इस पे दोबारा अभी इस वक्त ना आएँ, हमें सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने दें और उनको बारी बारी फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस पे फिर आज हमने अपने इनिशियल जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए और जो आज तक शुरू से जब का लाइसेंस इशू हुआ है से लेके आज तक की जो पैमरा की कार्रवाई है इस हवाले से उसका उनको बताया। फिर जज साहब ने जो रिकॉर्ड तलब किया था उसका बताया कि वो अभी तक पैमरा वालों ने चैनल और हमें वकीलों को अभी तक उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से ऐसे नहीं लगता कि पहले दिन बार बार मुदाखलत पैमरा के वकील की जानब से मुतमिन नहीं कर पाया और आपने मुकम्मल तौर पर पहले दिन भी मुतमिन किया अदालत को, आज फिर वही बार बार सवालात और उसका अभी तक आपको प्रोवाइड भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? उसकी वजह वही है जो आपको पहले भी बताया था कि वो ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस पे जाना नहीं चाहते, वो एक टेक्निकल नॉकआउट चाहते हैं कि यहाँ पे टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन का इशू बना के इस केस को इसी मौके पे ख़त्म करा दिया जाए। अगर ये केस आगे मेरिट्स पे प्रोसीड होएगा उसका जवाब पैमरा वाले नहीं दे सकते क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट डिसीजन है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट और उनके साथ ये खड़े हुए हैं जो ये हैं मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट, बड़े अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हमेशा अदालतों में बड़े केसेस की समाअत करते हैं, उनमें पैरवी में पेश होते हैं। तमाम अदालती केस की समाअत मुलतवी करते हुए पैमरा अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि इस तमाम नशियात की बहाली को यकीनी बनाया और इस वाले से अमल रिपोर्ट जी मालिक अशरफ, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में बिजली लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 10 घंटे से जायद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त कोरंगी में एक घर में मौजूद है। जी इरफान, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक घर के अंदर जहाँ इस वक्त भी लाइट नहीं है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे पहले लाइट गई थी और अभी तक वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। इसकी क्या वजूहत है? गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है या कोई फॉल्ट आया है? यहाँ के जो मकीन है उनसे भी बात करेंगे। ताहम इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जिन जिन इलाकों के अंदर 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी, अब वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, 10 घंटे कर दिया गया और बाज़ इलाकों से हमें इतलात आ रही है कि 12-12 घंटे के लिए घरों के अंदर लाइट नहीं होती। कराची शहर की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में ख़राब आ रही है। मेरे साथ इस घर के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई, लाइट कब से नहीं है? कितनी मुश्किलात होती है? लाइट नहीं होती, कितने घंटे के लिए लाइट? 2-4 घंटे हो चुके हैं लाइट गई हुई है, उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं है लाइट कब आएगी और लाइट ऐसी रेगुलर जा रही है। उसके बाद इतना बिल आ रहा है कि कुछ इनका पता नहीं है।
इतनी लोड शेडिंग है उसके बाद भी बहुत बिल ये सारी सूरत हाल है, बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं और ज़रूरत इस बात की कि जो के इलेक्ट्रिक वो इस सूरत हाल की तरफ देखे और प्रॉपर इसका बंदोबस्त करे ताकि घरों के अंदर लाइट आए और जो बड़े बच्चे ख़वातीन सब जो ये अज़ाब में इससे बच सकें। ताहम सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग उसके दौरानिया बढ़ा दिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी किया गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ और इस वक्त भी मुख्तलिफ जो तंजीमें उनकी जानिब से। इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेपरा में कराची की बिजली लोड शेडिंग मामले पर अवामी समात चेयरमैन नेपरा तौसीफ एज फारूकी कर रहे हैं। चारों सूबों के मेंबर्स नेपरा भी शरीक हैं, तो आपको बता रहे हैं नेपरा में कराची की बिजली लोड शेडिंग मामले पर अवामी समात जारी है। अवामी समात चेयरमैन नेपरा तौसीफ एज फारूकी कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें बताइएगा। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और ये पहली मरतबा हो रहा है कि के इलेक्ट्रिक और जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं, वफाकी हुकूमत है और उसके साथ जो चेयरमैन अथॉरिटी है वो सब सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले जब ब्रीफिंग दी गई सीईओ के इलेक्ट्रिक की तरफ से तो उन्होंने मलबा फेंका वफाक पर और उसके बाद जो वहाँ पर फिरदौस शमीम थे और उसके बाद जो के इलेक्ट्रिक के जो शहरी थे उन्होंने जब शिकायत के अंबार लगाए तो सीईओ उठकर चले गए और उसके बाद उन पर भी बरहमी हुई। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जब समाज के सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी की जो अथॉरिटी को ब्रीफिंग थी उन्होंने बताया कि कराची में 3 से 7.5 घंटे तक की शेड्यूल लोड शेडिंग होती रही है और फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। पीएसओ उन्होंने बताया कि जब मई में हमने फर्नेस ऑयल की डिमांड की वजारत तवानाई से तो 2 जून को हुकूमत को खत लिखा कि 1,30,000 टन फर्नेस ऑयल चाहिए, जिसका जवाब ये मिला कि फर्नेस ऑयल की जगह आप एलएनजी इस्तेमाल कर लें। और इस तरह उन्होंने बताया कि गर्मी में 4,500 टन यौमिया फर्नेस ऑयल की जरूरत होती है और हालिया बहुत जो है वो खराब होती हुई सूरत हाल थी जिससे निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि डिमांड 3300 मेगावाट और पैदावार जो है वो 2500 मेगावाट है। और इसी तरह जो हफ्तावार मीटिंग और 16 जुलाई को जो फर्नेस ऑयल का जहाज कराची पहुंचेगा और उसके साथ उन्होंने बताया कि फर्नेस ऑयल का जहाज जैसे ही पहुंचेगा तो हालात बेहतर होंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर पर जो काम हुआ उसकी तफसीलात जब चेयरमैन नेपरा ने मांगी तो उस पर भी काफी बरहमी का इज़हार किया गया अथॉरिटी की तरफ से कि उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। और सबसे जो अहम बात है कि जो शहरियों के हवाले से जो चीजें आई और वहां पर उन्होंने बताया कि जो के इलेक्ट्रिक जो पर्चे कर रही हैं सार्फिन पर वो तमाम तर चीजें जो है होती रही हैं। लेकिन शहरियों ने ये बात भी कही है कि के इलेक्ट्रिक वालों ने गुज़िश्ता जो 15 सालों से सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं लाई और उसके साथ जो नेपरा की जानिब से जो है के इलेक्ट्रिक पर मेहरबानियां की जाती हैं और इसी तरह जब ये मामला होते हैं तो वो नेपरा का जो है वो सहारा लेते हैं। इस तरह जो चेयरमैन नेपरा है उन्होंने डायरेक्शन दी है कि के इलेक्ट्रिक को जो भी डायरेक्शन दी जाती है इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चेयरमैन ने ये बात उस वक्त की जब शहरियों की शिकायत सुनी और चेयरमैन नेपरा ने फारूकी ने ये बात कही है कि के इलेक्ट्रिक को जब बंदे जो है मरने पर जुर्माना किया गया तो वो हमेशा कोर्ट चले गए हैं और आपने रेगुलेटरी बॉडी को लोड शेडिंग बारे में क्यों नहीं आगाह किया। चेयरमैन नेपरा ने सख्ती से नोटिस दिया है और इसी दौरान जब ब्रीफिंग हो रही थी तो के इलेक्ट्रिक का जो सीईओ है वो उठ के चले गए और उस पर जो है चेयरमैन नेपरा ने सख्त बरहमी का इज़हार किया कि एक अहम मामला चल रहा है और वो किस मोनस जो है वो किसकी इजाजत लेने इसके वो यहाँ उठ के ब्रीफिंग से गए, उनको बुलाया गया और उन पर उन्होंने कहा है कि उनको एक फोन आ गया तो वजारत तवानाई से। लेकिन जो सीईओ के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि एनटीडीसी जो है वो नेशनल ग्रिड से 100 मेगावाट बिजली जो है वो कम जो है वो कर रही है, दे रही है और इसी तरह वो दीगर ट्रांसमिशन पर जो है मामला फेंक रहे हैं। लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बारे में जो शहरी हैं और इस वक्त जो वहाँ की जो क्यादत है पीटीआई के, जिस तरह शरीन नकवी साहब हैं और तो जो दीगर जो शहरी उन्होंने ये कहा है कि हमेशा जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो ज्यादती करती आ रही है और इसके तमाम तर जो है हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और जब भी इनकी कोई बात आती है तो वो नेपरा की आड़ लेते हैं। और इस बारे में तारिक सदर जो अपना चेयरमैन नेपरा हैं फारूकी, उन्होंने भी सख्त बरहमी का इज़हार किया है। इस वक्त समाज चल रही है और ये ऑनलाइन समाज है जिसमें शरीक हैं कराची के जो शहरी हैं, के इलेक्ट्रिक के हुकाम हैं और चेयरमैन अथॉरिटी खुद है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जब ये आज समाज खत्म होगी तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बड़ा जो है फैसला लिया जाएगा।
याद रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से के इलेक्ट्रिक के बारे में जो चीजें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स हो रही हैं, जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी इस हवाले से जो बातें चल रही हैं, ये तमाम तर डिस्कशन जो है वो इस वक्त जारी है। और सार्फिन जो शहरी ये भी बता रहे हैं कि हम बाहर से डॉलर कमा कर ला रहे हैं, लेकिन हमें बिजली और गैस नहीं मिल रही। और बिजली के हवाले से जो के इलेक्ट्रिक पर बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कराची के शहरियों की तरफ से। और इस वक्त भी जो समात है वो जारी है। इसमें चेयरमैन जो नेप्रा मौजूद हैं, इसमें जो अथॉरिटी के जो दीगर मेंबरान हैं वो इस वक्त खुद जो है इसमें मौजूद हैं। और जो एक ऑनलाइन ये समात जारी है जिसमें के इलेक्ट्रिक का जो है एहतसाब किया जा रहा है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची, जहाँ पे नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी की थी कि इसमें ये कंपोनेंट डाला जाए। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनकी सफाई का बताया जो नालों की होगी, फिर इसका पूरा प्रोसेस है। और इस वक्त क्योंकि वो पैसे आने में कुछ देर है वर्ल्ड बैंक के कोविड की वजह से, तो अभी सिंध गवर्नमेंट उसमें हमें सपोर्ट कर रही है और फिर वो जाहिर है वहाँ से उनके एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ दोस्त हमारे कहते हैं ये तो जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई ऐड नहीं है, कोई किसी का वो नहीं, ग्रांट नहीं है, बल्कि ये लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने ही पे करना है और हमने ही इसको आइडेंटिफाई किया है। और ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो वाटर, सेवरेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। KWSIP के तहत उस पर काम हो रहा है, जिसमें एक MOU सईद गनी साहब जो मिनिस्टर थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था। उसके बाद उन्होंने ही उसको आगे भी बढ़ाया था। तो दूसरा जो MOU है वो फिर मैंने वो किया। तो एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर तरीक़ेकार से, एक मैकेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपसे, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप उसमें हमारी रहनुमाई भी करें। जहाँ पे कोई इस तरह का इश्यूज़ आते हैं वो वैसे भी आप हाईलाइट करते हैं। उसके साथ जहाँ हमारा ये कोई काम हो रहा है तो काइंडली उसको भी हाईलाइट करें, ताकि सबको इल्म में हो कि आप जो हैं वो इंसाफ कर रहे हैं, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। जहाँ हमारी कोताही है वो भी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये तो आज का जो मैंने आपसे बात करनी थी। सईद गनी साहब कुछ और इश्यूज़ पर आपसे बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने पिछली दफ़ा भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो इस वक्त मुल्क में एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया है, और जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो मुल्क के जेन्युइन मसाइल हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई, और बल्कि शायद किसी हद तक वो कामयाबी हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया गया तकरीबन। यूरोप ने बंद कर दिया, कल अमेरिका ने कर दिया, उससे पहले मुख्तलिफ और ममालिक ने और खित्तों ने इसको बंद कर दिया। इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख़ में PIO को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि PIO को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें, और उसके बाद फिर अपने किसी जो इनके ATMs हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला कर दें। तो ये तवज्जो उससे हटा दी गई। कल जो है अदालतों में दो चीज़ें हुई। एक, जो पेट्रोल का बहरान यहाँ पैदा किया गया, पूरी दुनिया में पेट्रोल मिलता रहा, ख़रीदने वाला कोई नहीं था। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया है, और कहा है कि कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए कि ये जो पेट्रोल माफिया है उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों की जेबों पर कितने अरबों रुपए का डाका डाला है। जो 27% से लेकर 66% तक इस हुकूमत ने बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी वजह के कीमतें बढ़ा दी थी।
उससे तवज्जो हटा दी गई लोगों की। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था चीनी के ज़रिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नज़रें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो एक फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है, और एक कोई अली रज़ा दरीशक साहब PTI के लीडर हैं, वो भी उस अपील में है। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो माफियाज के ख़िलाफ़ है और हमने कमीशन बनाया और हमने ये कुछ कर दिया, बड़ा उसका क्रेडिट लेते हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई कुछ नहीं की, जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया, और फिर उनके ही लोग, उनके ही लीडर्स, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। तो ये दूसरा इशू अगर उस कमेटी में भेज दिया जाए तो वहाँ मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जनाब इसको कंसर्न कमेटी को रेफर करते हैं। जी अब्बासी साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी, आपने 2 मिनट कहा था, जस्ट 2 मिनट्स। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी मैंने टेकअप किया था ये टूरिज्म के हवाले से, और आपने डायरेक्शन भी दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आपने रूलिंग दी थी। मेरी आपसे गुजारिश है, वहाँ बाबर अमान साहब ने एश्योरेंस भी दी थी, उन्होंने मीटिंग भी रखी थी, फिर हम कन्वीन नहीं हो सकी। अगर आप उस पर दोबारा डायरेक्शन दें, हमारा मरी से लेके चित्राल तक टूरिज्म जो है बुरी तरह कि उन्होंने की है, ये इसका इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर भी आ सकता है, इससे तवज्जो हटा दी लोगों की। इनकी अपनी काबीना के अंदर, चाहे वो वफाकी हो, पंजाब की हो, KPK की हो, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं वो काबीना की मीटिंग्स में बैठकर, उससे तवज्जो हटा दी लोगों की इन्होंने। सिर्फ एक कोई, फिर ये कोरोना सबसे बड़ा मसला है। कोरोना पर ये मौजूदा नालायक, नाहिल, सिलेक्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, दुनिया को धोखा दे रही है। और इन्होंने टेस्ट खत्म कर दिए, तकरीबन आधे से भी कम पर लेकर आ गए, और कहते हैं कि जी हमारा जो है ना वो कर्व फ्लैट होना शुरू हो गई है। भाई तुम कल टेस्ट 0 पे लेके आ जाओ, कर्व जमीन पे आ जाएगी, 0 हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना। अब टेस्ट करना छोड़ दे। इन्होंने टेस्ट करना कम कर दिए हैं, और उसके नतीजे में ये पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया। ये ट्रंप ने कहा था ना कि भाई वो आप टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि ट्रंप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही सोच, एक ही मिजाज, एक ही तरीका वारदात है। तो ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, उसने भी अमेरिकन ट्रंप के जो फलसफा है उस पर अमल करते हुए टेस्ट कम कर दिए, और टेस्ट कम करने की वजह से कहते हैं कि जी जो अमवात की शरह थी वो भी कम हो गई, और फिर कहते हैं कि जी जो टेस्ट आ रहे थे, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, उनकी शरह भी कम हो गई। भाई आप टेस्ट करना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग मुतासिर हैं। उससे भी लोगों की तवज्जो हटा दी। तो इन्होंने जानबूझकर ऐसी चीज को अवाम के सामने लेकर आ जाए जो 5-6 साल पहले ये सारे बैंड बज चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुका है। आज जब हम बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच की GIT की, तो उस दौरान पिछले 5 वर्षों में ट्रायल हुए हैं, मुकदमे चले हैं, चालान पेश हो गए अदालतों में। अगर GIT की रिपोर्ट होती, अगर 164 का स्टेटमेंट जिसका वो हवाला देते हैं वो होता, तो भाई आप जाके उन अदालतों में जहां मुकदमा चल रहे हैं, अली जैदी साहब जाके बन जाए गवाह, वहां जाकर बता दें जी मेरे पास तो ये शवाहिद हैं, और इसमें तो उज़ैर बलोच ने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, सारी जो चीजें आपके पास हैं, आप जाके सजा दिलाइए। ये जो मोटरसाइकिल सवार, एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो चिट्ठी उनके घर पे, लिफाफा उनके घर पे छोड़ के गए, हालत तो देखिए आप भैया, मुझे तो कोई सोच है, विफाकी वज़ीर बन गए, अकल नहीं आई है। अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे पहुंचा दिया, लेकिन सोच और जो सतही सोच है वो वहीं पे है। और ये सही यूसी हार गए थे, ये इसी लायक है, ये कौंसलर बनने के लायक भी नहीं है। MNA बना दिए गए, इस कौम पे मुसलत कर दिए गए, लेकिन तमाशा बनाया हुआ पूरी कौम का, पूरी मुल्क का। 164 का स्टेटमेंट उज़ैर बलोच का है, जिसको ये खुद कहते हैं कि दहशतगर्द है, कातिल है, ये खुद कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि उज़ैर बलोच दहशतगर्द है, उसने यही कहा है। मैं एक 164 का आज आपके सामने स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, छोटा सा है।
किसी दहशतगर्द का नहीं है। एक साहब हैं इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब, और ये जो इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब थे, ये पीटीआई के एमपीए थे। वो खुदकुश धमाके में शहीद हो गए और उनके साथ 7 और अफराद भी शहीद हुए और 13 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश धमाका हुआ था, ये बात ध्यान में रखिए। उस मुकदमे में इसरारुल्लाह गंडापुर साहब के भाई ने 164 का स्टेटमेंट दिया है, और ये दहशतगर्द नहीं है जिसका ये स्टेटमेंट है, जिसके लिए हम कहें कि जी ये तो बड़ा वो था, इसने बयान दे दिया। ये पीटीआई के एमपीए का भाई है और वो अपने 164 के स्टेटमेंट में ये कहता है, मैं थोड़ा सा कहता हूं ताकि आपका वो टाइम बचे, ज्यादा लंबा नहीं है। वो कहता है कि ये धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद हुए, 13 अफराद जख्मी हुए। इस दौरान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सईद गनी का कहना था कि लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कुछ देर कबल इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए आपको दिखाते हैं। सैयद कल्ब हसन शाह साहब, प्रेसिडेंट शमीउर रहमान साहब मलिक साहब, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने मुझे और मेरे रफ़का जजेस को दावत दी आज की। और मैं ये हॉस्टल की रेनोवेशन के बारे में बताता हूँ कि ये तो हॉस्टल जो आज इन्होंने रेनोवेट किया है और इसको रेस्टोर किया है, ये तो ऑलमोस्ट 5 स्टार फैसिलिटी आपके वकीलों के लिए बना दिया है। तो इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। साथ ही मैं अपनी तरफ से, अपनी अदालत की तरफ से ऑफ़र करूँगा कि अगर कोई असिस्टेंस, कोई चीज़ इनको यहाँ पे वकीलों की फैसिलिटी के लिए दरकार है तो हम उसको इंशाल्लाह ये आके हमसे बात कर लें, हम उसको पूरा करेंगे। और बेंच और बार का तो आप जानते हैं कि ताल्लुक़ हमेशा से रहा है और ऐसे ही रहता है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि हम 2 हिस्से तो हैं नहीं, एक ही हिस्सा हैं। बेंच एंड बार आर द सेम थिंग एंड वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद एनी either with the bar or neither bar has any problem with the benches. We are doing our job, they are doing their job, and we are very happy with that. And what we just want from the lawyers community is to cooperation to have the litigation pending before the court are decided as soon as possible, so that we do our job as far as we can. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस से कुछ ही देर पहले ये खिताब किया था। मजीद खबरें शामिल करें आपको बताएं। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात कर दिए। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों के बारे में भी हकायक बयान कर दिए। चौधरी शुजात का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही के मशवरे पर वज़ीर आज़म ने फैसला मुअख्खर कर दिया। नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को गिरफ्तार करने का कहा। हमने मुखालफत की और कहा इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा कि मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात कर दिए हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों के बारे में भी हकायक बयान कर दिए। चौधरी शुजात का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही के मशवरे पर वज़ीर आज़म ने फैसला मुअख्खर कर दिया। नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को गिरफ्तार करने का कहा। हमने मुखालफत की और कहा कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा कि मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। आगे बढ़े। शहर कायद में बिजली की बंदिश के बाद गैस बहरान भी शुरू हो गया। SSGC ने शहर के सनती जोन्स को जुमा ता इतवार 3 दिन गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तो शहरियों को और सनतकारों को परेशानी का जो सिलसिला है वो जारी था, लेकिन अब सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से भी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। SSGC ने के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी करने के लिए जो है वो कराची के तमाम तर सनती जोन्स को गैस की फराहमी 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो शेख उमर रेहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, के इलेक्ट्रिक तो आप लोगों को तंग कर रही थी, अब SSGC की जानिब से भी एक अजीब गरीब फैसला किया गया है जिससे सनतें मजीद मुतासर होंगी। आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क की प्रायोरिटी इंडस्ट्री नहीं होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे पास हमें 35 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे लेके जाना है इस मुल्क को, लेकिन अगर ऐसे हालात रहे, हमें ना बिजली मिलती है, हमें अब गैस का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। वैसे भी विंटर्स में भी होता है, लेकिन इस दफ़ा समर्स में भी इन्होंने बंदिश कर दी है गैस की। तो जब तक हमें ये अरेंजमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, तब तक हम कैसे कारोबार करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? ये मुझे इन हालात में हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि शेख उमर रेहान जो है उनका भी यही कहना है कि जो कराची हो या पाकिस्तान हो, वो एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है और हमारी मईशत जो है वो इन्हीं सनतकारों पे जो है वो रिलाय करती है और एक्सपोर्ट्स पे ही हमारी मईशत का जो पहिया है वो चलता है। और अगर सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की जानिब से यही रवैया रहा और बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स मुतासर होने का खतरा है बल्कि मुल्क की मईशत को भी जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया। बिजली के बाद गैस की सप्लाई से परेशान कराची के सनतकारों ने SSGC से सनतों को गैस की सप्लाई मुनक़ता करने पर हुकूमत को फौरी नोटिस लेने का कह दिया। कहते हैं सनतों को नुकसान पहुंचाने के इकदाम किए जा रहे हैं। बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, डूबते को एक धक्का और दो, KSC वो किरदार अदा कर रहा है। हर साल का प्रॉब्लम है, हर साल बारिश होती है, बिजली से लोग मरते हैं, आज भी मरे, कोई पूछने वाला नहीं है। हालात जिस तरीके से जा रहे हैं रिहायशी इलाकों में, इस टाइम ये पोजीशन है कि जनाब गैस बिल्कुल भी नहीं है, घरों में भी, तो इंडस्ट्रीज़ की तो दूर की बात। इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यू हम अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इन हालात को देखें। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो ऑटोमेटेड हो और वो अल्टरनेट सोर्स से करे। वो पुराने ढंग, पुराने तरीक़ेकार पैरामीटर पे काम करिए जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो गैस है। तो बराए मेहरबानी इसको SSGC को इसको मामले में, अगर आज अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ करना है। कराची का साहिल आलूदा हो गया है, साहिल पर मुर्दा मछलियों का ढेर लग गया। मुर्दा मछलियों के बायस साहिल पर ताफुन फैलने लगा। मानिया शकील से तफसीलात जानते हैं। मानिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, साहिल जो है कराची वालों की फेवरेट जगह है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है तो साहिल पे आने की लोगों को इजाज़त तो नहीं है। लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम अभी गुजरा है, कल तक भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा कराची में, तो मूनसून के जो स्पेल आता है जिससे पानी जो है काफ़ी शहर में भरा हुआ नजर आता है, तो गंदे नालों का पानी जो है वो समंदर में दाखिल होने लगता है, जिसकी वजह से आबी हयात को खासा नुकसान पहुँचता है। मैं इस वक्त कराची के CBO के पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो है काफ़ी अंबार देखने को आया मछलियों का। मेरे कैमरा मैन आसिफ आपको दिखाएंगे इस वक्त कि यहाँ पे जो है मरी हुई मछलियाँ अब भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के जो साहिल का जो हुस्न है उसको गहना रही हैं। अभी भी काफ़ी सारी और मछलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि गंदगी और कचरे का ढेर भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसके बाद यहाँ पे और तो कुछ नहीं, लेकिन जो है कचरा तो ऑलरेडी मौजूद है। सफाई का अमल सुबह से तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गंदी मुर्दा मछलियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, जिसके बाद यहाँ की जो फ़िज़ा है वो खासी आलूदा हो गई है और जिसके बाद जो है वो एक ताफुन उठ रहा है। यहाँ पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कचरा भी उठाया जा रहा है, मछलियाँ भी मौजूद थी, तो जिसकी वजह से एक ताफुन है जो यहाँ पे आने वालों को खासा मुश्किलात में डाल सकता है। लेकिन क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं तो सफाई का अमल जो है वो सुबह से ही जारी है, तो मछलियों का अंबार जो है वो साफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ अभी साहिल पे मुर्दा हालत में मौजूद है। मानिया, बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।